जो ये चुनौतियों की बात करते हैं, देखिए दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक तो मानो भारत की गुलाबी तस्वीर है और एक तस्वीर बिल्कुल स्याह काली। हकीकत क्या है? आपकी इस पंचायत में हमारे अलावा यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं, जैसे बताया एम्बेसडर साहब ने, ये हमारा भविष्य है। क्या आप इनको बताएंगे? राम कृपाल जी ने बड़ा अच्छा शुरू किया, होप। अब देश के साथ किस उम्मीद पे चलता है? उम्मीद पे चलता है ना, ऑप्टिमिज्म पे चलता है। अगर हम सारे नकारात्मक करेंगे, उसमें तो एक तो आइडियोलॉजी प्रेरित है नकारात्मक, और दूसरा आपका पॉलिटिक्स इंस्पायर्ड है। आपकी ऑप्टिमिज्म भी क्या आइडियोलॉजी बेस्ड है? उसकी दूसरी सर, मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं और उनका बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूं। मैंने जब वो बने थे, और मैं समझता हूं कि हम जैसे कई लोगों ने, आप जैसे कई लोगों ने नरेंद्र मोदी की जर्नी जो गुजरात से दिल्ली तक हुई, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने पहले दिन से कहा था, नरेंद्र मोदी हम में से निकला हुआ एक आम आदमी है, तो उसकी 5 साल इंतजार मत कीजिए उसकी जो क्रिटिसाइज करने, उसको वैल्यूएट करने के। हर दिन उनका अनुमूलन कीजिए, हर दिन, और उनको बताइए जो आपने जो किया ठीक किया या नहीं किया। लोकतंत्र की खूबसूरती जवाबदेही है। हमने चुन के भेजा है तो जवाब तो पूछेंगे। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप जब क्रिटिसिज्म नफरत की दांत पे लेके आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी से नफरत होते होते आप हिंदुस्तान से, हिंदू से नफरत करते जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये इन नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बार नहीं 2-2 बार चुना है, और पूर्ण बहुमत, वो शब्द गलत हो जाता है, पर बहुमत की सरकार, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो 2/3 होती है। पर अगर हम कश्मीर की बात करें, 4 साल से ज्यादा हो गए अनुच्छेद 370 हटे हुए, वहां पर अभी तक ना तो जमहूरियत कायम हो पाई, यानी कि चुनाव नहीं हुए, और कश्मीरी पंडित जिनका दर्द देश ने भी कहीं भुला दिया था, क्या उनमें वो भरोसा, वो एतबार कायम हो पाया? कितने वहां गए, या वहां जो बैठे हैं वो कहें हम तो दोजख में फंसे हुए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में अटके हुए हैं क्या कश्मीरी पंडित? एक तो आपने कश्मीर की तो बात की, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कश्मीरी हिंदुओं को आप एक पेट बकरियां मत समझिए कि जिहादियों ने एक दिन सोचा कि इनको यहां से निकाल दिया। अब भारत के बुद्धिजीवी इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन कश्मीरी हिंदू वहां क्यों नहीं गए। देखिए, ऐसा है, हम लोग वहां से अपनी मर्जी से नहीं निकले, वहां पे हमको निकाला गया। एक जेनोसाइडल एथनिक क्लीजिंग हुई है, और उस एथनिक क्लीजिंग के जो टूल्स थे, वो रेप, मर्डर और मास मर्डर। आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, अभी बहुत बातें होती है, मेवात में ये हुआ, मणिपुर में ये हुआ, गुजरात की चर्चा तो अभी तक होती है। SM सहाय जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं हाल ही तक, और केंद्रीय एजेंसी में भी रह चुके हैं। ये नॉर्थ ब्लॉक के लिए भी मैं ये बता रहा हूं, जो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अभी एक ब्लॉगर को इंटरव्यू दिया, बहुत बड़े पॉपुलर ब्लॉगर हैं, और तो हमारे मंत्री भी उन ब्लॉगर को जाकर इंटरव्यू देते हैं। उन्होंने वहां पे कहा कि उनको द कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसमें कश्मीर के मुसलमानों को डिमोनाइज किया गया, लेकिन साथ ही ये बताते उसमें क्या दिखाया फिल्म में, इससे तो खतरनाक वारदातें हुई हैं। तो उन्हें एक वाक्य का उन्होंने उल्लेख किया, आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि खरालखुर्द श्रीनगर की एक सेंट्रल लोकेलिटी है, डाउनटाउन में, मेरे घर से थोड़ी सी दूर। कहते सुबह मुझे फोन आया और मुझे वहां पे कॉल पे जाना पड़ा। वहां पे इंसिडेंट हुआ क्या था, एक मां और बेटी दोनों का बलात्कार किया गया था, और दोनों को वेजाना में गोली मार दी गई थी। और उसी बात ये बोलते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस वायलेंस, कश्मीर का अवाम इस मूवमेंट के साथ है। और साथ में उसी इंटरव्यू में बोलते हैं, जो कश्मीर की जो जिहादी मूवमेंट है उसको तुलना करते हैं भारत की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ। तो अगर ये नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ये विचार है जो कश्मीर की व्यवस्था चला रहे थे, तो मैं समझता हूं कि अगर कश्मीर जहाज हिंदुस्तान को अभी तक ब्लीड कर रहा है, तो ये कोई उससे हैरानगी नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।